गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर नया चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं। कम ही समय में आपके रीट के मनोविज्ञान के सारे मुख्य टॉपिक के मुख्य जो बिंदु है वो आपके सामने रख रहे गए हैं। इन्हीं से आपके प्रश्न बनेंगे, बाहर शायद नहीं जा सकेंगे। बेसिक आपका वो तैयार हो जाएगा। NCF 2005 ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार के MHRD जो संस्थान है उसकी पहल पर प्रोफेसर यशपाल समिति की अध्यक्षता में 38 विद्वानों द्वारा इसे तैयार किया गया। प्रोफेसर JP नायक ने समानता, गुणवत्ता व परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुर्गाह त्रिकोण कहा है। यानी कि भारतीय शिक्षा में समानता नहीं है, गुणवत्ता अच्छी नहीं है और उनके परिणाम पर प्रश्न चिन्ह है, इसलिए इसे दुर्गाह त्रिकोण कहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के प्रमुख 5 भाग हैं। परिप्रेक्ष्य, शिक्षा को बोझ न बनाएं, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त रखें, ये परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आएगा। सीखना व ज्ञान, यानी सीखने का मतलब है बच्चों को किस प्रकार से सिखाना है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। आलोचनात्मक चिंतन का अवसर देना चाहिए, यानी बच्चों को विभिन्न विषय पर सोचने के लिए समय देना चाहिए, उसे सोचने पर चिंतन करने के विषय में। पाठ्यचर्या के क्षेत्र में स्कूल की अवस्थाओं में सुधार, स्कूल में जो आंकलन होता है बच्चों का उसमें सुधार होना चाहिए, परीक्षा के आंकलन में सुधार होना चाहिए। विद्यालय व कक्षा का वातावरण, विद्यालय व कक्षा का वातावरण प्रेम में अच्छा, सुगम, रुचिकर होना चाहिए, जिससे बच्चा स्कूल जाते समय खुश होना चाहिए। जबकि बच्चों को डर रहता है स्कूल जाने का, छुट्टी होती है तो हम देखते हैं कि बच्चे कहते हैं घर में प्रवेश करने से पहले ही बच्चे बोलते हैं अरे कल हमारी छुट्टी रहेगी। ये एक डर है बच्चों में, ये होना चाहिए था कि कल स्कूल की छुट्टी है, अब हम क्या करेंगे, हमारा में गेम पीरियड नहीं आएगा, कंप्यूटर पीरियड नहीं आएगा, हमारे वो सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, कहानी कौन सुनाएगा, ये सारी बातें होनी चाहिए। लेकिन है उल्टा। व्यवस्थागत सुधार, और वास्तव में जो हमारी व्यवस्थाएं हैं विद्यालय के अंदर बच्चों के बैठने की, पानी की, पढ़ाने की, समाज से जुड़े कार्यों की, तो इनमें भी सुधार होना चाहिए। ये 5 बिंदु है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत। क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, पढ़ने को रटंत प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए हमारी पढ़ाई, और पाठ्यचर्या को चौमुखी विकास से क्या है, बच्चे का बौद्धिक विकास होना चाहिए। शारीरिक विकास कैसे होगा, खेलेगा कूदेगा तब बच्चा स्वस्थ रहेगा। और बौद्धिक विकास में उसे अच्छी बातें सरल तरीके से रुचिकर रूप में बना करके, ऐसा नहीं कि याद नहीं किया तो डंडा मारूं, ये जानना चाहिए कि बच्चे को समस्या क्या है, क्यों बच्चा याद करके नहीं आया, क्या घर में उसको सुविधा नहीं है, क्या जो बात हमने पढ़ाई वो उसके समझ में नहीं आई। और सामाजिकता, समाज के साथ जोड़ करके उस चीज़ को बताना चाहिए, ये चौमुखी विकास के अंदर आता है। और मानसिक रूप से उसे पढ़ने के लिए तैयार करना, ये चौमुखी विकास होता है। परीक्षा को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर कक्षा से जोड़कर तैयार करना। यूँ नहीं कि आप पढ़ा कुछ और रहे हैं और एक्स्ट्रा ऐसे हार्ड क्वेश्चन डाल रहे हैं कि बच्चों को आप अपनी दादागिरी बता रहे हैं, क्या तुम पढ़ोगे नहीं तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, या मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगा। ऐसी आज हमारे शिक्षकों के अंदर ये भावना हो गई है। जब तक सरकारी सेवा नहीं लगती है तब तक दूसरों को कहते हैं मैं यूँ कर लूँगा, लेकिन जब लगते हैं तो वो भी उसी परिपाटी में आ जाते हैं। बालकों में राष्ट्रीय मूल्यों में आस्था हो। जैसे दूसरे देशों में लोग जापान का उदाहरण लें तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जापान का हर व्यक्ति अपने 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद 2 घंटे 4 घंटे, जैसी उसकी आस्था, जैसी उम्र अवस्था होती है, वो अपने देश के लिए फ्री में, जैसे जो रेलवे स्टेशन है वहाँ लोग स्वतः ही साफ़ सफाई करने के लिए पहुँच जाते हैं, या फिर बस स्टैंड है, या फिर गली मोहल्ले है, या पार्क वगैरह, उनमें साफ़ सफाई करते हैं। और अपने यहाँ तो कोई साफ़ सफाई करेगा तो क्या वो घटिया किस्म का आदमी है, पूरे दिन पार्क में खड़ा पत्ते चुनता रहता, झाड़ू निकालता पार्कों में, वो क्या है, घटिया आदमी। ऐसी सोच हमारे लोगों की हो गई है। तो ऐसी बच्चों में शिक्षा होनी चाहिए, हमारे देश के प्रति आस्था होनी चाहिए। मातृभाषा की शिक्षा पर जोर दिया गया। इन छोटी कक्षाओं में मातृभाषा में पढ़ाने से ज़्यादा बच्चा बोधगम्य होता है,
जैसे चाइना है, जापान है, इटली है, इन देशों के अंदर जो है मातृभाषा में अपनी स्थानीय जो भाषा है उसमें पढ़ाया जाता है, इस पर जोर दिया जाता है। एनसीएफ 2005 को लागू करने के पीछे हमारे देश के जो महाकवि हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने एक निबंध लिखा था सभ्यता व प्रगति, इससे प्रेरित होकर के उन्होंने सुधार किया था। उस निबंध में बच्चे को सृजनात्मक जो है रूप दिया गया जाना चाहिए और देश के बारे में ये वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये सारा उस निबंध में था। सभ्यता व प्रगति का मतलब ये नहीं कि हमारे समाज आदि के विषय में था, नहीं, बच्चों के विषय में था। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण विधियाएँ जो है किस प्रकार बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, करके सीखना, बच्चे खुद करके सीखे, चाहे शिक्षक को समय ज़्यादा लगे, निरीक्षण करके सीखना, हर चीज़ को बच्चे को दिखाना चाहिए ये ऐसा है, उसे अधिक से अधिक उदाहरण देने चाहिए बच्चों को, परीक्षण करके सीखना, बच्चा खुद उसे परीक्षण करके सीखें, सामूहिक विधि द्वारा सीखना, यानी एक नहीं सारे बच्चे साथ में मिल के सीखेंगे तो कोई संकोची बच्चा होगा तो वो भी पूछ लेगा कि ये मुझे समझ में नहीं आई, तुझे आया क्या। वो कोई जो है बहिर्मुखी छात्र होगा तो वो क्या करेगा कि शिक्षक से पूछ लेगा। ये मिश्रित विधि द्वारा सीखना, मिश्र विधि का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा सरल भी नहीं, मध्यम तरीके से जो है बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। आज एनसीएफ की मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी। मैं सदैव 5-7 मिनट का जो है वीडियो बना करके आपको जो है लाभान्वित करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक अपनी बात है, गणित व विज्ञान विषय जो है उसमें चिंतन व तर्क पर जो है बल दिया गया है, और हिंदी के अंदर जो है रुचिकर व कविताएं छोटी क्लास के लिए और बड़ी क्लास के लिए कविताएं, रसास्वंद पद्य आदि जो है वो है सामाजिक को समाज से जो है जोड़कर पढ़ाना चाहिए। इसमें इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि सारी चीज़ें जो है उसके अंतर्गत रहती है। अंग्रेजी को जो है तृतीय भाषा के रूप में स्वीकार करना बताया। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाएं जो है वो हमारे समाज से जोड़ करके पढ़ाई जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आगे भी मैं जो है छोटे छोटे रूप में टॉपिक आपके सामने रखूँगा। धन्यवाद।